हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 11th एनसीईआरटी पार्ट 4 बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। स्टार्ट करते हैं। सर्कुलेटरी पाथवेज से। द सर्कुलेटरी पैटर्न्स आर ऑफ टू टाइप्स, ओपन एंड क्लोज्ड। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम इज प्रेजेंट इन आर्थ्रोपोड्स एंड मोलस्कस। सर्कुलेटरी पैटर्न्स जो होते हैं, सर्कुलेटरी पाथवेज जो होते हैं, टू टाइप्स के होते हैं। पहला होता है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम और दूसरा जो होता है वो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम्स के अंदर जो होता है, जो ब्लड फ्लो करता है, बॉडी का फ्लूइड या फिर ब्लड जो फ्लो करता है वो ओपन स्पेसेस बॉडी कैविटीज़ में फ्लो करता है। जबकि जो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है उसमें ब्लड वेसल्स में, अ नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स में ब्लड फ्लो करता है। Open circulatory system is present in arthropods and molluscs, in which blood pumps by the heart passes through the large vessels into open spaces or body cavities called sinuses. Open circulatory system में जो कि लोअर ऑर्गेनिजम्स में होते हैं, आर्थ्रोपॉड्स और मोलस्कस में, इनके अंदर हार्ट जो ब्लड पंप करता है वो ओपन स्पेसेस में, साइन्यूसेस में या फिर लार्ज ब्लड वेसल्स में पंप कराया जाता है। एनेलिड्स एंड कॉर्डेट्स हैव अ क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। जो थोड़े से हायर ऑर्गेनिजम्स हैं जिनको हम एनेलिड्स या फिर कॉर्डेट्स, इनके पास क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, इन विच द ब्लड पम्प्ड बाय द हार्ट इज ऑलवेज सर्कुलेटेड बाय थ्रू अ क्लोज नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स। एनेलिड्स और कॉर्डेट्स के अंदर क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है जिसके अंदर जो ब्लड पास जो होता है, ब्लड हार्ट के द्वारा जो पंप किया जाता है वो क्लोज नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स में फ्लो करता है। जितना भी ब्लड जो फ्लो करेगा वो एक ब्लड वेसल्स के अंदर फ्लो करेगा, ओपन स्पेस में फ्लो नहीं करेगा, यानी बॉडी की कैविटीज़ के अंदर फ्लो नहीं करता, जैसे कि ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में करता है, बॉडी कैविटीज़ के अंदर फ्लो करता है। In which the blood pumps by the heart is always circulated through a close network of blood vessels. This pattern is considered to be more advantageous as the flow of fluid can be more precisely regulated. जो क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो ज़्यादा एडवांटेजियस, ज़्यादा प्रिसाइज या ज़्यादा अच्छा माना जाता है, क्योंकि इसके अंदर हम अपनी तरह से ब्लड के फ्लो को रेगुलेट कर सकते हैं। लेकिन जो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है उसके अंदर हम अपने हिसाब से ब्लड के फ्लो को रेगुलेट नहीं कर सकते, इसलिए ये ज़्यादा एडवांटेजियस होता है। All vertebrates possess a muscular chambered heart. Fishes have a two-chambered heart with an atrium and a ventricle. जितने भी वर्टिब्रेट्स होते हैं सबके पास एक मस्कुलर चैम्बर्ड हार्ट होता है, 2 या 3, या टू चैम्बर्ड हार्ट भी होता है। मस्कुलर चैम्बर्ड हार्ट होता है सारे वर्टिब्रेट्स के पास। फिशेस के पास जो होता है वो टू चैम्बर्ड हार्ट होता है जिसके अंदर एक एट्रियम होता है और एक वेंट्रिकल होता है। पाइसिस के अंदर टू चैम्बर्ड हार्ट होता है, एक एट्रियम और एक वेंट्रिकल। एम्फीबियंस एंड द रेप्टाइल्स एक्सेप्ट क्रोकोडाइल हैव 3 चैम्बर्ड हार्ट विद 2 एट्रिया एंड सिंगल वेंट्रिकल। एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स की बात करें तो उनके पास 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है जिनके अंदर 2 एट्रिया और एक वेंट्रिकल प्रेजेंट होता है, एक्सेप्ट क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल एक रेप्टाइल है जिसके अंदर 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है, यानी एक क्रोकोडाइल है जो कि एक एक्सेप्शन है जिसके अंदर 4 चैम्बर्ड हार्ट प्रेजेंट होता है विद 2 एट्रिया एंड 2 वेंट्रिकल, whereas crocodiles, birds and mammals possess a 4-chambered heart with 2 atria and 2 ventricles. क्रोकोडाइल, बर्ड्स और मैमल्स के अंदर 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है जिसके अंदर 2 एट्रियास प्रेजेंट होते हैं और 2 वेंट्रिकल्स प्रेजेंट होते हैं। इन फिशेस द हार्ट pumps out deoxygenated blood which is oxygenated by the gills and supplied to the body parts from where deoxygenated blood is returned to the heart, single circulation. फिशेस के अंदर जो
डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो हार्ट के द्वारा पंप कराया जाता है लंग्स के पास, लंग्स के अंदर जाता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, उसका ऑक्सीजनेशन होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो बॉडी पार्ट्स में जाता है, फिर बॉडी पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस से हार्ट के अंदर आ जाता है। ये साइकिल चलती रहती है और इस तरह के सर्कुलेशन को हम सिंगल सर्कुलेशन कह देते हैं। दोबारा से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वो लंग्स के अंदर जाता है या गिल्स के अंदर जाता है ऑक्सीजनेशन के लिए, फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडीज़ तक पहुंचाया जाता है, अलग अलग डिफरेंट पार्ट बॉडी पार्ट्स में पहुंचाया जाता है, वहां से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस से हार्ट के अंदर आ जाता है। ये साइकिल चलती रहती है और इसे सिंगल सर्कुलेशन कहते हैं। In amphibians and reptiles, the left atrium receives oxygenated blood from the gills, lungs, skin. At the right atrium gets deoxygenated blood from the other body parts. Amphibians और reptiles की बात करें, क्योंकि लेफ्ट एट्रियम में ऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव होता है गिल से, लंग से या फिर स्किन से, एंड द राइट एट्रियम गेट्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम अदर बॉडी पार्ट्स, और राइट एट्रियम से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। जितने भी एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स होते हैं उनके अंदर लेफ्ट एट्रियम से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, और जो राइट एट्रियम होता है उसके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। कहाँ से? अलग अलग बॉडी पार्ट से आता है राइट एट्रियम में। However, they get mixed up in the single ventricle which pumps out mixed blood in complete circulation. जो दोनों एट्रियाज में ब्लड आता है वो एक सिंगल वेंट्रिकल में आकर मिक्स हो जाता है और वो पंप कराया जाता है पूरी बॉडी में। इस टाइप के सर्कुलेशन को कहते हैं इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। दोबारा से, जो राइट एट्रियम में ब्लड आता है वो अलग अलग बॉडी पार्ट से आता है, और जो लेफ़्ट एट्रियम में ब्लड आता है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, जो फिर दोनों आकर एक वेंट्रिकल में, एक ही वेंट्रिकल प्रेजेंस होता है एम्फीबियंस और रेप्टाइल के पास, जो वो दोनों एट्रिया से ब्लड एक ही वेंट्रिकल में आकर मिक्स हो जाता है और फिर वो पंप कराया जाता है हमारी पूरी बॉडी के अंदर। इस टाइप के सर्कुलेशन को इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन कहते हैं। इन बर्ड्स एंड मैमल्स, ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव्ड बाय द लेफ्ट एंड राइट एट्रिया respectively passes on the ventricles of the same sides. जो हमारे मैमल्स और उस बर्ड्स होते हैं उनके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है लेफ्ट एट्रिया में, और राइट एट्रिया में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, और वो अपनी लेफ़्ट वाला लेफ़्ट वेंट्रिकल में, लेफ़्ट एट्रिया का ब्लड लेफ़्ट वेंट्रिकल में और राइट एट्रिया का ब्लड राइट वेंट्रिकल्स में पास हो जाता है। द वेंट्रिकल्स पम्प्स इट आउट without any mixing. Two separate circulatory pathways are present in these organisms. जैसे कि हमने पीछे देखा एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स के केसेस में दोनों एट्रियाज का ब्लड जो था वो मिक्स हो जाता था वेंट्रिकल्स में जाकर, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता। दोनों ही साइड्स के एट्रियाज का ब्लड अपनी अपनी साइड्स वाले एट्रियाज वेंट्रिकल्स में जाता है, और इस तरह से कोई भी ब्लड की मिक्सिंग नहीं होती। Two separate circulatory pathways are present in these organisms, hence these animals have double circulation. Let us study the human circulatory system. क्योंकि इसके अंदर दो अलग अलग पाथवेज प्रेजेंट हैं इस सर्कुलेशन में, क्योंकि दोनों ही वेंट्रिकल से अलग अलग जगह ब्लड पहुंचाया जाता है। दो पाथवेज प्रेजेंट हैं ब्लड को पंप करने के, तो इसी टाइप के सर्कुलेशन को हम डबल सर्कुलेशन कह देते हैं। Let us study the human circulatory system. Human circulatory system. Human circulatory systems also called the blood vascular system. ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम हम जो पढ़ेंगे उसको हम जो कहते हैं ब्लड वस्कुलर सिस्टम भी कहा जाता है। कंसिस्ट ऑफ अ मस्कुलर चैम्बर्ड हार्ट। इसके अंदर मस्कुलर चैम्बर्ड हार्ट होता है, 2, 3 या 4 चैम्बर का हार्ट प्रेजेंट होता है, एंड अ नेटवर्क ऑफ क्लोज ब्रांचिंग ऑफ ब्लड वेसल्स एंड ब्लड। और इसके अंदर जो कंसिस्ट करते हैं वो हम करते हैं क्लोज ब्रांचिंग ऑफ ब्लड वेसल्स, यानी ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती हैं और ब्लड प्रेजेंट होता है। मस्कुलर चैम्बर्ड हार्ट, ब्लड वेसल्स एंड ब्लड। द फ्लूइड विच इज सर्कुलेटेड।
हार्ट द मीजोडर्मली डिराइव इन ऑर्गन। हार्ट जो कि मीजोडर्मली और इन ओरिजिन है, मीजोडर्मल इन ओरिजिन, इज सिचुएटेड इन द थोरेसिक कैविटी इन बिटवीन द टू लंग्स। जो कि प्रेजेंट है हमारा हार्ट थोरेसिक कैविटी में, और वो ये दोनों लंग्स के बीच में प्रेजेंट है हमारा हार्ट। स्लाइटली टिल्टेड टू द लेफ्ट, और ये जो स्लाइटली यानी हल्का सा लेफ्ट की तरफ है। इट हैज़ द साइज ऑफ अ क्लेंच फिस्ट, ये हमारी मतलब एक फिस्ट के बराबर, एक हमारी मुट्ठी के बराबर इसका साइज होता है। इट इज़ अ प्रोटेक्टेड बाय अ डबल वॉल्ड मेम्ब्रेनस पेरिकार्डियम। जो हार्ट हमारा कवर्ड होता है वो एक मेम्ब्रेन से कवर्ड होता है, जिसे हम कह देते हैं पेरिकार्डियम, जो कि डबल मेम्ब्रेन है, डबल मेम्ब्रेनस है। एनक्लोजिंग द पेरिकार्डियल फ्लूइड, इस डबल मेम्ब्रेन के अंदर एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है जो कि जिसे हम कहते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड। आवर हार्ट हैज़ 4 चैम्बर्स, 2 रिलेटिवली स्मॉल अपर चैम्बर्स एंड एट्रियाज एंड 2 लार्जर लोअर चैम्बर्स। जो कि हमारे हार्ट में 4 चैम्बर प्रेजेंट हैं, जिसके ऊपर जो ऊपर वाले चैम्बर्स हैं वो स्मॉल हैं, और जो जिनको हम एट्रिया कहते हैं, और जो नीचे वाले लार्जर हैं जिनको हम वेंट्रिकल्स कहते हैं। अ थिन मस्कुलर वॉल्ड called the interatrial septum separates the two right and the left atria। एक इंटरएट्रियल सेप्टम प्रेजेंट होती है दोनों एट्रियास के लेफ्ट और राइट एट्रियास के बीच में, जो कि दोनों एट्रियास को एक दूसरे से अलग करती हैं यानी सेपरेट करती हैं। Whereas a thick walled the intraventricular septum separate the left and the right ventricles। एक होती है इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम वॉल, जिसे हम कहते हैं इंटरवेंट्रिकुलर सिस्टम वॉल, सेपरेट्स द लेफ्ट एंड द राइट वेंट्रिकल्स, जो वेंट्रिकल्स को एक दूसरे से अलग करती हैं, एक वॉल जिसको हम इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम कह देते हैं। एक होती है इंटरएट्रियल सेप्टम, जो एक दोनों एट्रियास को एक दूसरे से अलग करती है, और एक होती है इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम जो दोनों वेंट्रिकल्स को एक दूसरे से अलग करती है। द एट्रियम एंड द वेंट्रिकल्स ऑफ द सेम साइड आर ऑल्सो सेपरेटेड बाय अ थिक फाइब्रस टिश्यू कॉल्ड द एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम। जो अब जब दोनों लेफ्ट वेंट्रिकल से और राइट एट्रिया राइट वेंट्रिकल से जो सेपरेट होते हैं, जो अलग होते हैं, वो एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम से सेपरेट होते हैं, अलग होते हैं। यानी इन दोनों एट्रियास के बीच में और दोनों वेंट्रिकल्स के बीच में जो वॉल होती है उसे हम एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम कह देते हैं। एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम दोनों एट्रिया को दोनों वेंट्रिकल्स से अलग करती है। However, each of these septa are provided with an opening through which the two chambers of the same side are connected। ये सेप्टम जो होती है एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम, इसके अंदर एक ओपनिंग होती है, खुला हुआ हिस्सा होता है, जिससे कि ये दोनों साइड के एट्रियास अपनी साइड के वेंट्रिकल से एक कनेक्शन में रहें यानी कनेक्टेड रहें, ताकि ब्लड एट्रियास से वेंट्रिकल्स में आ सके। The opening between the right atrium and the right ventricle is guarded by a valve formed of 3 muscular flaps or cusp। जो ओपनिंग होती है दोनों के बीच की, वो एक मस्कुलर फ्लैप से या फिर कस्प से कवर्ड होती हैं। द ट्राइकस्पिड वॉल्व वेयर एज अ बाइकस्पिड, जिसको हम ट्राइकस्पिड वॉल्व कहते हैं, यानी राइट एट्रियम की राइट वेंट्रिकल से जो कनेक्शन होता है वो एक मस्कुलर फ्लैप से प्रिवेंटेड होता है, जिसको हम ट्राइकस्पिड वॉल्व कह देते हैं। वेयर एज अ बाइकस्पिड और मिट्रल वॉल्व गार्ड्स ओपनिंग बिटवीन द लेफ्ट एट्रियम एंड द लेफ्ट वेंट्रिकल। और जो लेफ्ट एट्रिया से लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच का जो कनेक्शन होता है वो एक वॉल्व के ज़रिए होता है, जिसको हम बाइकस्पिड वॉल्व कहते हैं या फिर मिट्रल वॉल्व कह देते हैं। द ओपनिंग्स ऑफ द राइट एंड द लेफ्ट वेंट्रिकल्स इनटू द, जो ओपनिंग होती है राइट वेंट्रिकल की वो होती है पल्मोनरी आर्टरी में, और जो लेफ्ट वेंट्रिकल की ओपनिंग जो होती है यानी लेफ्ट वेंट्रिकल जो का ब्लड जो फ्लो होता है वो एओर्टा में फ्लो होता है, रेस्पेक्टिवली आर प्रोवाइडेड विद द सेमिलर वॉल्व्स।
इन दोनों के पास जो वॉल्व प्रेजेंट होती हैं, यानी जब ब्लड राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी के अंदर जो फ्लो करेगा, तो उसके अंदर एक बीच में एक वॉल्व प्रेजेंट होगी दोबारा से, जिसको हम सेमिलुनार वॉल्व्स कहते हैं। यानी ये दोनों के बीच में, दोनों वेंट्रिकल्स के बीच में और पल्मोनरी आर्टरी और एओर्टा के बीच में प्रेजेंट होती हैं। इन्हें हम कह देते हैं सेमिलुनार वॉल्व्स। पहली सेमिलुनार वॉल्व प्रेजेंट होगी लेफ्ट वेंट्रिकल और एओर्टा के बीच में, और दूसरी सेमिलुनार वॉल्व प्रेजेंट होगी राइट वेंट्रिकल और पल्मोनरी आर्टरी के बीच में। क्योंकि लेफ्ट वेंट्रिकल जो प्रोसीड करता है आगे वो एओर्टा में प्रोसीड करता है, और जो लेफ्ट राइट वेंट्रिकल जो प्रोसीड करता है आगे पल्मोनरी आर्टरी जाती है राइट वेंट्रिकल से हमारे। तो इन दोनों के बीच में सेमिलुनार वॉल्व्स प्रेजेंट होती हैं। द वॉल्व्स इन द हार्ट अलाउज द फ्लो ऑफ ब्लड ओनली इन वन डायरेक्शन। ये जो चारों वॉल्व्स पढ़ाई हैं हमने, जो कि जिनमें से दो सेमिलुनार वॉल्व्स हैं, एक ट्राइकस्पिड वॉल्व है, एक बाइकस्पिड वॉल्व है, जिनको हम मिट्रल वॉल्व भी कहते हैं। इनका फंक्शन जो होता है, इनका फंक्शन ताकि ब्लड हमारा बैक फ्लो नहीं कर सके, एक ही डायरेक्शन में ही हमारा ब्लड का फ्लो रहे, फ्रॉम द एट्रिया टू द वेंट्रिकल्स एंड फ्रॉम द वेंट्रिकल्स टू द पल्मोनरी आर्टरी एंड द एओर्टा। ब्लड का फ्लो रहे हमारा दोनों एट्रियाज से दोनों वेंट्रिकल्स के बीच में रहे, और हमारा राइट से पल्मोनरी आर्टरी में जाए राइट वेंट्रिकल से, और लेफ्ट वेंट्रिकल से हमारा एओर्टा के अंदर ब्लड फ्लो ही रहे हमारा। दीज वॉल्व्स प्रिवेंट एनी बैकवर्ड फ्लो, यानी हमारा ब्लड जो है वो बैक फ्लो नहीं कर सके, वापस से उल्टे डायरेक्शन में नहीं जाए, वेंट्रिकल से एट्रियाज में नहीं चलाया जाए, या फिर पल्मोनरी आर्टरी से या फिर एओर्टा से हमारा उसमें नहीं चला जाए। यानी हमारा ये जो वॉल्व्स प्रेजेंट होती हैं ये हमारी बैक फ्लो को प्रिवेंट करने के लिए होती हैं। द एंटायर हार्ट इज मेड ऑफ कार्डियक मसल्स। द वॉल्स ऑफ वेंट्रिकल्स आर मच थिकर देन दैट ऑफ एट्रिया। हमारा जो हार्ट है स्पेशलाइज्ड सेल्स से बना हुआ होता है, जिन्हें हम कार्डियक मसल्स कह देते हैं। पूरे हार्ट जो की मसल्स जो होती हैं हमारी कार्डियक मसल से ही बनी होती हैं। द वॉल्स ऑफ वेंट्रिकल्स आर मच थिकर देन दैट ऑफ एट्रिया। हमारी जो वॉल्स प्रेजेंट होती हैं वेंट्रिकल्स में वो ज़्यादा थिक होती हैं, वो ज़्यादा बल्की होती हैं देन डेट ऑफ एट्रिया। एट्रिया की हमारी थिन होती हैं वॉल, और जो हमारी वेंट्रिकल्स की होती हैं वो ज़्यादा थिक होती हैं। स्पेशलाइज्ड कार्डियक मस्कुलेचर कॉल्ड द नोडल टिश्यू इज ऑल्सो डिस्ट्रीब्यूटेड इन द हार्ट। एक कार्डियक मस्कुलेचर जिनको हम नोडल टिश्यूज़ कहते हैं वो पूरे हार्ट में हमारी वो सेल्स फैली हुई होती हैं, जिनको हमने कह दिया है कार्डियक मस्कुलेचर, या फिर कह दो द नोडल टिश्यूज़, पूरे हार्ट में प्रेजेंट होती हैं हमारे। अ पैच ऑफ दिस टिश्यू इज प्रेजेंट एट द राइट अपर कॉर्नर ऑफ द राइट एट्रियम कॉल्ड द साइनो एट्रियल नोड। और जो सबसे ज़्यादा एक पैच यानी एक गुच्छा सा प्रेजेंट होता है राइट एट्रिया के ऊपर वाले कॉर्नर में, ऊपर के साइड एक कॉर्नर में एक पैच ऑफ टिश्यूज़ यानी एक टिश्यूज़ का गुच्छा टाइप का कुछ होता है, जो कि हमने बताया राइट एट्रिया के अपर कॉर्नर में होता है, जिसको हम साइनो एट्रियल नोड कह देते हैं। द अनदर मास ऑफ दिस टिश्यू इज सीन इन द लोअर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द राइट एट्रियम। जो दूसरा मास होता है, जो मास ऑफ टिश्यूज़ होता है, गुच्छा टाइप का कुछ होता है, प्रेजेंट होता है वो राइट एट्रियम के क्लोज, यानी जो हमारा राइट एट्रियम है उसके एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम में, यहाँ जहाँ पर एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम है उसके पास में दूसरा मास प्रेजेंट होता है नोडल टिश्यूज़ का, जिसको हम एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड एवी नोड या फिर एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड कह देते हैं। अ बंडल ऑफ नोडल फाइबर्स एट्रियोवेंट्रिकुलर बंडल एवी बंडल कंटिन्यूज फ्रॉम द एवी एन which passes through the atrioventricular septum to emerge on the top of the interventricular septum and immediately divides into a right and the left bundles. बंडल ऑफ नोडल फाइबर्स, ये कुछ जो बंडल ऑफ एवी नोड से जो कि प्रोसीड करते हैं आगे की तरफ
एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम में से इमर्ज होकर उसके अंदर से पास होकर इंट्रावेंट्रिकुलर सेप्टम, जो कि दोनों वेंट्रिकल्स की वॉल है उसके अंदर जाकर उसके पास जाकर डिवाइड हो जाते हैं बहुत छोटे छोटे बंडल्स में. These branches give rise to the minute fibers throughout the ventricular musculature of the respective sides and the called Purkinje fibers. ये फाइबर्स जो होते हैं फिर वेंट्रिकल्स में जाकर छोटे छोटे स्मॉल फाइबर्स लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं जिनको हम परकिंजे फाइबर्स कह देते हैं. परकिंजे फाइबर्स कहाँ बनते हैं? जो नोडल टिश्यूज़ का फाइबर्स जो कि प्रेजेंट होते हैं वेंट्रिकल्स में. These branches give rise to minute fibers throughout the ventricular musculature. ये ब्रांचेस जो निकली हैं जो कि एवी नोड से इमर्ज होकर एवी नोड में से के पास से होकर एवियन से पास होकर जो नोडल फाइबर्स होती हैं वो एट्रियोवेंट्रिकुलर बंडल यानी एवी बंडल जो कि आगे चलती हैं यानी कंटिन्यू करती हैं एवी बंडल से फ्रॉम एवी एन विच पासिस थ्रू द एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम. जो एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम से इमर्ज हो जाती हैं वो एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम्स के अंदर से पास होकर इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम में वहाँ तक पहुँच जाती हैं. पहले एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम के अंदर से इमर्ज होती हैं उसके अंदर से निकलती हैं फिर जो जाती हैं वो इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम तक नोडल टिश्यूज़ पहुँच जाते हैं. इमीडिएटली डिवाइड इनटू द राइट एंड द लेफ़्ट बंडल. फिर इसके बाद जो वो डिवाइड कर जाते हैं लेफ़्ट की साइड में और कुछ राइट की साइड में डिवाइड कर जाते हैं. दीज ब्रांचेस गिव राइज टू द माइन्यूट फाइबर्स थ्रू द वेंट्रिकुलर मस्कुलेचर. ये जो माइन्यूट लेफ़्ट और राइट बंडल में डिवाइड हुए हैं ये फिर बना लेते हैं डिवाइड करके परकिंजे फाइबर अपनी अपनी वेंट्रिकल्स की साइड में यानी वेंट्रिकल्स की साइड में ऊपर से इमर्ज होकर के एवी नोड से नीचे की तरफ वेंट्रिकल्स में आ गए और परकिंजे फाइबर्स फॉर्म कर लिए. द नोडल मस्कुलेचर हैज़ द एबिलिटी टू जनरेट एक्शन पोटेंशियल्स विदाउट एनी एक्सटर्नल स्टिमुलाई. जितने भी हमने ये टिश्यूज़ नोडल टिश्यूज़ का ब्रांचिंग जो देखी है हार्ट के अंदर पहले एसए नोड में फिर एवी नोड में फिर बंडल ऑफ हिज में फिर परकिंजे फाइबर में, ये जो नोडल पूरी हार्ट में नोडल टिश्यूज़ जो कि पूरे हार्ट में प्रेजेंट होते हैं वो इनका जो फंक्शन होता है वो एक्शन पोटेंशियल को जनरेट करना होता है बिना किसी एक्सटर्नल स्टिमुलाई के. यानी बाहर से हमारी हार्ट के बाहर से हमारे ब्रेन से कोई भी सिग्नल नहीं आता. ये ऑटो एक्साइटेबल होते हैं यानी बिना किसी एक्सटर्नल स्टिमुलाई के ये एक्शन पोटेंशियल जनरेट करना इनका काम होता है नोडल टिश्यूज़ का. जो कि हमने देखा कि जो कि एसए नोड एवी नोड परकिंजे फाइबर्स और जो हमारा चौथा प्रेजेंट है बंडल ऑफ हिज इज ऑटो एक्साइटेबल. इट इज़ ऑटो एक्साइटेबल. जितने भी टिश्यूज़ होते हैं वो सेल्फ रेगुलेटरी होते हैं यानी इनका बाहर से एक्सटर्नल स्टिमुलाई से कोई लेना देना नहीं होता. हाउएवर द नंबर ऑफ एक्शन potential that can be generated in a minute vary in different parts of the nodal tissues. यानी एस ए नोड में और ए वी नोड में या फिर बंडल ऑफ हिज में या फिर परकिंजे फाइबर्स में कितनी बार एक मिनट के अंदर एक्शन पोटेंशियल्स जनरेट होगी वो अलग अलग जगह पर अलग अलग होती है. सबसे ज़्यादा जो होती है साइनो एट्रियल नोड में यानी कि एस ए नोड में सबसे ज़्यादा एक्शन पोटेंशियल्स पर मिनट जनरेट होती हैं. The SA node can generate the maximum number of the action potentials 70 to 75 per minute.
मैंने बताया भी ऐसे नोड में सबसे ज़्यादा एक्शन पोटेंशियल जनरेट होती है एंड इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर इनिशिएटिंग एंड मेंटेनिंग द रिदमिक कॉन्ट्रैक्टाइल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट। यही हमारी हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी को के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है, हमारी रिदमिक कॉन्ट्रैक्टाइल पावर के लिए हमारी ऐसे नोड ही रेस्पॉन्सिबल होती है। देयरफॉर इट इज़ अ कॉल्ड द पेसमेकर। और हार्ट नॉर्मली बीट 70 to 75 टाइम्स इन अ मिनट, एवरेज 72 बीट्स पर मिनट। और इसे जो हम ऐसे नोड जो है साइनोएट्रियल नोड जो है उसको हम पेसमेकर भी कहते हैं। हमारा हार्ट जो है 70 to 75 पर मिनट बीट्स पर मिनट बीट करता है, एवरेज निकालें तो 72 बीट्स पर मिनट आ जाता है। अगले लेक्चर में हम कार्डियक साइकिल पढ़ेंगे। वीडियो पसंद आई हो तो शेयर कीजिएगा।